डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है प्लास्टिक, इट्स यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। इनफैक्ट जैसा कि आप लोग अवेयर हैं, यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स उस पर देखे होंगे, तो मैंने प्लास्टिक और इसके यूजेस और इसके हार्मफुल इफेक्ट के ऊपर अभी तक 3 लेक्चर, यूट्यूब लेक्चर्स बनाए हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेंथी टॉपिक था, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं और आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा सीवियरेस्ट होने जा रही है। तो इसके ये जो लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर है। पहला जो लेक्चर था वो प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लास्टिक की डेफिनेशन, प्लास्टिक की क्लासिकल केमिस्ट्री डेफिनेशंस और प्लास्टिक के ऊपर था। सेकंड लेक्चर प्लास्टिक के क्या क्या यूजेस हैं, तो ये बताने के लिए था, हमको ये जानना चाहिए कि प्लास्टिक के क्या क्या यूजेस थे। वो सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल से। थर्ड लेक्चर जो था वो जो एक इसके प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर था। उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बताया था कि इसके हेल्थ हजार्ड्स क्या हैं और ये किस तरह से हमें अफेक्ट कर रही है प्लास्टिक, जिसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं और आगे जाने वाले समय में हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस हो जाएगी प्लास्टिक के कारण। और आज ये उसी सीरीज का लास्ट लेक्चर है कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। प्लास्टिक जो जिसे कहना चाहिए पॉल्यूशन है, उसके क्या, हाउ टू टैकल द प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैं अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि वैसे तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए और यदि साइंस के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये लेक्चर्स बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हैं। लेकिन ये अगर जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और हमको, क्योंकि हम खाली साइंस के स्टूडेंट इस जो प्रॉब्लम है उसको टैकल नहीं कर सकते, हमको सबको मिलकर इस प्रॉब्लम को टैकल करना होगा। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ये पब्लिक के लिए भी यूजफुल है और ये यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो मैं आप सभी से अर्ज करता हूं कि ये इस लेक्चर को और इस पूरी लेक्चर्स की जो सीरीज है, प्लास्टिक क्या है, इसके यूजेस क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है और ये जो लास्ट लेक्चर है इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर है। तो ये सभी लोग, आप लोग यूट्यूब पर इसको देखें। व्हाट यू कैन डू द फाइट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी आप प्लास्टिक को फाइट करने के लिए अब हम सॉल्यूशन वाले एस्पेक्ट पे आ गए। तो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस योर ओन प्लास्टिक यूज। देखें, अगर हम अपने प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस कर सकते हैं तो ये एक हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यदि सभी लोग ये ठान लें, ये सोच लें कि हम प्लास्टिक का जो हम खुद का यूज है वो कम कर दें। जैसे आपको पता होगा कि अभी आप यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको तो शायद इतना पता ना हो, लेकिन जो पुरानी जनरेशन, हमारी जनरेशन के लोग हैं, जब हम मार्केट में जाते थे तो हमारे साथ हमेशा एक बैग होता था कपड़े का और उसमें हम सारी चीजें लेके आते थे। और जो भी दुकानदार वगैरह होते थे वो हमको प्लास्टिक के बैग्स वगैरह में कोई सामान नहीं देते थे, ना ही उनके पास अवेलेबल होते थे, या वो कागज की थैलियां होती थी उसमें हमको देते थे, जो कि ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, लेकिन वो जो है जिसे कहना चाहिए डिकम्पोजेबल होती हैं। तो हम कम से कम घर पर जब अपने स्कूटर या कार या जो भी हम व्हीकल मेंटेन करते हैं उसमें एक बैग रखें जो कि कपड़े का होना चाहिए और उसमें हम सामान लेके आए। यदि दुकानदार हमको दे भी रहा है तो हम उसको रिफ्यूज करें और अपने बैग में उसको रख लें। तो ये हमारा बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा यदि हम इसको फॉलो करते हैं। जबकि ये देखा जाए तो इट्स नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है जिसको हम अपना नहीं सकते हैं। और हम अपनी फैमिली में भी लोगों को सेंसिटाइज करें कि इस तरह से आप बैग लेके जाइए और उसमें जो भी सामान है उसको लेके आइए। और कपड़े का क्लॉथिंग वेयर जो है वो लास्टिंग भी रहता है, काफी समय तक चलता भी है और कन्वीनियंट भी रहता है। एक बड़ा बैग हम उसको सिलवा सकते हैं।
दो तो इससे हम एक जिसे कहना चाहिए सब्सिक्वेंट, जिसे कहना चाहिए कि काफी इसमें परसेंटेज जो प्लास्टिक है वो अपने घर में कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है डोंट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो मल्टीपल यूज की जो प्लास्टिक होती है एटलीस्ट हम उसको कई बार यूज कर लेते हैं और वो घर में भी उसको रखते हैं एक जगह सही सेफली। तो उससे क्या है कि उसकी प्लास्टिक की क्वांटिटी जो है एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ती है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक है, आपने मान लीजिए सब्जी लेने जा रहे हैं या कोई छोटे मोटे आइटम्स लेने जा रहे हैं, आपने प्लास्टिक में उसको लिया और यूज करने के बाद घर पर रख लिया और उसके बाद उसको फेंक दिया इन्वायरमेंट में। तो अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ज्यादा यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट में उसकी क्वांटिटी या उसका काफी इकट्ठी हो जाएगी और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करूँ। क्लॉथिंग अगर आप देखें कि बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सिंथेटिक है और वो प्लास्टिक बेस को यूज करती है और इसका अगर आप ये देखें ये फूड चेन में अपीयर हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमको नुकसान पहुंचाते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री को अगर आप उठा के देखें, पैकेजिंग इंडस्ट्री को अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मीनिंग ये है कि आप अगर किसी भी दुकान पर जाएं, ग्रोसरी की दुकान पर, जहां पर किराना की दुकान पर आप जाएंगे और गौर से आप देखिए कि कोई भी ऐसा आइटम है जो बिना प्लास्टिक का है, तो शायद ही आपको एक दो आइटम ही ऐसे मिलेंगे जो प्लास्टिक की पैकेजिंग में नहीं होंगे, बाकी ज्यादातर आइटम प्लास्टिक पैकेजिंग में। चाहे आप नमकीन उठा के देख लीजिए, है ना, वो थैलियों में बंद होंगे। चाहे आप जिसे कहना चाहिए कि जो जिसे और दूसरे भी जो भी आइटम्स हैं उनको उठा के देखेंगे तो वो प्लास्टिक की बॉटल्स में होंगे। शैम्पू उठा के देख लीजिए, इसमें इसमें कुछ जो नाम दिए गए हैं तो वो आप सभी ज्यादातर आइटम 90% आइटम वो जो है प्लास्टिक में होते हैं, उनकी पैकेजिंग प्लास्टिक में। और जैसे ही हम उनको यूज करते हैं और वो जब जिसे कहना चाहिए कि जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं तो हम उसको इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं। तो हम ऐसे प्रोडक्ट, हालांकि ये इट इज ए मुश्किल, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क कि ये जो है अगर आप देखेंगे कि नेचुरल जो पैकेजिंग में ऐसी चीजें हों जिनको हम ले सकें, जैसे कॉर्न है, स्टार्च है, बैम्बू है, तो ये मिलते भी कम है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं कि हम जो पैकेजिंग जो जिसे कहना चाहिए कि आइटम्स हैं जिसमें प्लास्टिक यूज हो रहा है तो ऐसे खोदने की कोशिश करें। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, जैसे आप अगर देखेंगे कि हम जैसे शेविंग से रिलेटेड है या टॉयलेटरीज हैं, ये अगर इसमें देखेंगे तो टूथपेस्ट वगैरह इनसे हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? यदि हम यूज़ करेंगे तो हम इससे प्लास्टिक का कम से कम अपने घर में उसको उसमें कमी ला सकते हैं। फूड आइटम्स वगैरह अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे आइटम घर में लाते हैं, हालांकि एक जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली है उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होता, वो डेली सामान को खरीदते हैं और प्लास्टिक की पैकेजिंग में लेकर आते हैं और फिर वो उसको एनवायरनमेंट में यूज करके छोड़ देते हैं। तो यदि अगर ऐसा पॉसिबल हो सके, जैसे कि अपर मिडिल क्लास है या अपर क्लास के लोग हैं, तो वो आइटम्स अगर हम प्लास्टिक में भी लेके आ रहे हैं तो बल्क में खरीद लें। अब बल्क में खरीदने से एक फायदा ये होता है कि एक तो वो घर में रखी रहती है, दूसरी चीज ये होती है कि डेली अगर आप ला रहे हैं तो प्लास्टिक का जो नंबर है, बैग्स का जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा, और वो बल्क में जो खरीदे गए हैं तो वो काफी बड़े बड़े पैकेट्स उसके होंगे, उनको संभाल के रखें फिर हम उसको डिस्पोज करें, तो ये भी एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल, डोनेट एंड रिपेयर। जैसे प्लास्टिक है, अगर आप देखें देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बट नॉट ऑल कैन बी रिसाइकिल्ड। यानी 7 डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक्स होती है लेकिन सभी को रिसाइकिल नहीं किया। प्लास्टिक विद रेजिन कोट्स नंबर 1 सच एज सोडा एंड वाटर बॉटल्स, पीनट्स, बटर, जार्स, सलाद ड्रेसिंग्स and cooking oil bottles, and number 2 milk and juice jug, laundry detergent, shampoo bottles usually recycle। यानी नंबर 2 और नंबर 2 ग्रेड है, नंबर 1 एंड नंबर 2 ग्रेड जो है ये रिसाइकेबल है, यानी अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो हम इसको रिसाइकिल करें, डोनेट करें। डोनेट का मतलब ये है कि हम दूसरे को दें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह के आइटम है प्लास्टिक के और हम अगर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो हम दूसरे को दे सकते हैं।
और रिपेयर करें। यदि वो यूजेबल नहीं है, अगर थोड़ा सा उनको रिपेयर कर लेते हैं तो हम दोबारा से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमारा होगा प्लास्टिक के का जो क्वांटिटी है उसको नीचे लाने में। More takeout containers, plastic bags, plastic wraps, disposable diapers and other items are being recycled as a technology improve, but check with your local government to see which plastic your town recycle। इसमें कहने का मतलब ये है कि हालांकि अब टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ गई है जिससे प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, तो हम लोकली ये जानने की कोशिश करें कि कौन से आइटम्स रिसाइक्लेबल हैं प्लास्टिक के और कौन से आइटम रिसाइक्लेबल नहीं है। तो ऐसे जो बैग्स या जो पैकेजिंग है जो रिसाइक्लेबल है हम उसको यूज करें। डोनेट बबल रैप एंड पैकिंग पीनट्स विच कांट बी रिसाइकिल टू शिपिंग स्टोर्स फॉर यू। यानी ये कहने का मतलब यही है कि जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते उसको हम डोनेट करें। When the things break, repair them if possible instead of buying a replace। यानी अगर वो टूट जाती हैं तो उनको हम रिपेयर कर लें जिससे कि हम नई प्लास्टिक ना खरीदें और उसी से हम अपना काम चलाएं। Put pressure on offenders and praise those who are reducing plastic। यानी एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमको चलाना है। ठीक है, हमने इसको समझ तो लिया, हम खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये जो लोग लेक्चर इसको देख रहे हैं हमको खुद को इसको इंटरनलाइज करना है। इसका मतलब ये है कि हम जो प्लास्टिक को कम करने में जो योगदान दे रहे हैं, तो हम ऐसे लोग जो कि ऑफेंडर्स हैं, जो इसको बढ़ा रहे हैं, तो उनको समझाएं, उनमें अवेयरनेस लाएं, और जो लोग वास्तव में इसमें योगदान दे रहे हैं कम करने में उनको प्रेज करें। तो ये एक जिसे कहना चाहिए कि एक तरह से आंदोलन में जो जिसे कहना चाहिए तब्दील होना चाहिए। और इससे हम मैं ये नहीं कह रहा कि हम पूरी तरह से प्लास्टिक को हटा सकते हैं, ना गवर्नमेंट इसको हटा सकती है, क्योंकि प्लास्टिक इस तरह से पूरे जिसे कहना चाहिए किसी की कंट्री में इस तरह से फैल गया है जैसे ब्लड में यानी बॉडी में ब्लड होता है, तो उसको कंप्लीटली तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन वी कैन रिड्यूस। तो जो लोग अफेंडर्स हैं उनको हम थोड़ा सा समझाएं और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट करें। टेक ए प्लेज टू रिड्यूस योर प्लास्टिक। यानी इस तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करें कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जनरल पब्लिक प्लेसेस में, गैदरिंग्स में, कि हम प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करेंगे और उसके क्या ऑल्टरनेट हैं, लोगों को बैग डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करें। तो इससे ये क्या होगा कि लोग सेंसिटाइज होंगे। और जैसे कि किसी भी आंदोलन को चलाने में हमें शुरू में ये लगता है कि नहीं पर लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे और जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ लोग अगर स्टार्ट करते हैं इस तरह से तो लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसे अभी आपने कोरोना के काल में देखा, शुरू में लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, अब आप मार्केट में अगर जाएंगे, किसी भी शहर में चले जाएंगे तो ज्यादातर लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। पहले आज से 1 साल पहले कोई मास्क लगाता था तो ऐसा महसूस होता था कि वो बीमार आदमी जा रहा है। तो इस तरह से अगर हमारी हैबिट में आ जाए तो हमको डिसअपॉइंट नहीं होना है और प्लास्टिक के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ऑर्गेनाइज ए प्लास्टिक पॉल्यूशन इवेंट। इस तरह के हमें सेमिनार है और जिसे कहना चाहिए गोष्ठी हैं और इवेंट्स हैं, लेक्चर्स हैं, हमको इस तरह से ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक से होने वाले जो हैजार्डस इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोगों को बताएं, जिससे क्या होगा कि लोग जरूर सेंसिटाइज होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि 100% लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे, लेकिन अगर कुछ परसेंटेज ऑफ लोग पीपल हैं अगर वो सेंसिटाइज हो जाते हैं तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और इसमें कमी लाएंगे। जैसे कुछ इसी में हम जैसे कहना चाहिए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वहाँ पर भी इनको हम वहाँ पर जाके बच्चों को, ऐसे जो यंग जनरेशन है उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं। गेट पॉलिटिकली एक्टिव। इसका मतलब सीधा सा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि मायने रखते हैं और जिसे कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो जिनके पास पावर है, उनको भी, उनके साथ भी हमको ऐसा मूवमेंट चलाना चाहिए, क्योंकि दे कैन पनिश ऑल्सो, और वो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज भी कर सकते हैं मास लेवल पर। तो ऐसा हम लोग ग्रुप बनाएं कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, फिर हम पॉलिटिकल लीडर्स से मिलें और वो जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनसे हम मिलकर एक ऐसा इस तरह का जन आंदोलन उसको क्रिएट करें और इससे लोगों में अवेयरनेस लाएं और इनका जो
बिहेवियर है वो एक तरह से चेंज है। अल्टीमेटली हमको क्या है, अपना बिहेवियर ही चेंज करना है प्लास्टिक के प्रति। प्लास्टिक के बैग, बैंस वगैरह है, तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो एक जिसे कहना चाहिए कि पनिशमेंट है या लॉ के अकॉर्डिंग कुछ पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, और जो कि एक डिटरेंट के रूप में काम करेगा। प्लास्टिक स्ट्रॉज हैं, जैसे जो जिसमें हम जैसे कहना चाहिए कि स्ट्रॉज से कोई भी चीज़ पीते हैं, तो ये भी हम क्या करें कि इसको कम करें और सीधा डायरेक्टली लेना शुरू करें, और यदि हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं तो जो लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं वहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। स्टे पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि देखिए कई बार हमको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको ऐसा लगता है, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, उसका ही ये एक पार्ट है। तो हमको ये लगता है कि जैसा चलता है वैसे ही चलता रहेगा, लोग चेंज नहीं होंगे। और अगर हम कुछ लोग अगर किसी तरह का जैसे कहना चाहिए मूवमेंट चलाते हैं या लोगों को एजुकेट करते हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। शुरुआत में हमको ऐसा जरूर लगता है, लेकिन हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, देन यू विल फाइंड दैट कि लोग उसको महसूस करते हैं और लोग उससे जुड़ते हैं, और जो छोटा ग्रुप से लेके ये फिर ये बड़ा ग्रुप बन जाता है, बड़े ग्रुप से फिर लार्ज स्केल पर ये मैसेज कन्वे होता है कि इस चेंज को हमें लाना चाहिए और ये हमारे ही लिए यूजफुल है। तो हमें कोई भी मूवमेंट या किसी भी तरह का हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तो पॉजिटिव रहना चाहिए। ये फील नहीं करना चाहिए कि भाई नथिंग इज गोइंग टू हैपन, पीपल आर लाइक दिस, दे वांट चेंज, है ना, जैसा चलता है वैसा, ऐसा नहीं है। और जितना हम अपनी कोशिश कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। Here 5 individual actions can take today to cut the plastic। देखिए ऐसा है कि R4 जो है, 4R या इसको कह सकते हैं कि ये एक जिसे कहना चाहिए मूल मंत्र है, या एक जिसे कहना चाहिए कि एक फिलॉसफी है किसी भी चीज को, किसी भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब ये है, जैसा अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसी में सॉल्यूशन होता है। मेरा ये मानना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसी में, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक का पॉल्यूशन मान लीजिए बहुत ऐसे डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है, तो अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसका यूज कम करते हैं, यानी रिड्यूस करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सारा पूरी तरह से इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस। तो पहला स्टेप ये है कि हम इसको रिड्यूस, जो रिड्यूसेबल है, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बैग का उदाहरण दिया, कपड़े के बैग का उदाहरण दिया, तो उससे काफी लेवल का आप अगर देखेंगे, मान लीजिए आपके घर में डेली अगर 250 ग्राम प्लास्टिक आ रही है, तो कपड़े से अगर यूज से वो 250 ग्राम का जीरो हो जाएगा, है ना। तो रिड्यूस करें। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, आता है रीयूज। रीयूज का मतलब ये है कि जो भी वॉटर प्लास्टिक अगर हमें जरूरी है उसको लाना है, मान लीजिए देयर इज नो ऑल्टरनेट, अगर उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो कम से कम उसको रीयूज तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉटल, वाटर बॉटल है या कोई ऐसे शैम्पू की बॉटल है, तो हम, या कोई इस तरह की कोई भी चीज है, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि हम नया नहीं खरीदेंगे और उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे। इसके बाद आता है रिसाइकिल। अब प्लास्टिक की जो इस तरह का हम मार्केट में देखें कि ऐसी प्लास्टिक है जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, समझ आए। तो इसको रिसाइकिल करने से क्या होगा कि गवर्नमेंट ने भी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है जिससे प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। तो अब रिसाइकिल अगर हो जाएगी तो कम से कम वो नेचर में के लिए हार्मफुल तो नहीं रहेगी। तो एक ये तीसरा स्टेप है जिसको हम रिसाइकिल किए। चौथा स्टेप है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब ये है कि हम रिड्यूस तो कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम मार्केट में गए, अब मान लीजिए आप मेडिसिन खरीदने गए। अब मेडिसिन अगर आप खरीदने गए तो वो आपने 10 तरह की मेडिसिन खरीदी, और मेडिसिन खरीदने के बाद उसने एक पॉलीथीन बैग में रख के दे दी। देन यू रिफ्यूज कि आई डोंट नीड द पॉलीथीन बैग, मैं अपना जितनी भी आपने मुझे मेडिसिन दी है, मेरे पास आई हैव बैग, मैं उसमें रख लूंगा और मैं ले जाऊंगा। तो आप वहां पर अगर 4 लोग खड़े हैं तो यू विल सेट द एग्जाम्पल, पर वहां पर एक लाइन और भी बोलिया कि भाई मुझे ये प्लास्टिक नहीं चाहिए, आप भी नहीं यूज करिए इसको। तो एक्चुअली इट विल सेंड द सिग्नल, ये दूसरों को सिग्नल और मैसेज भी जाएगा।
तो जैसे ये 4 आवर्स हैं, रिड्यूस यानी कम करें घर में, रीयूज करें, जो भी ऑलरेडी है उसको रीयूज करें, रिसाइकिल करें और रिफ्यूज करें। तो इससे अगर आप देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट जिसे कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने में आपका। और यदि एक इंडिविजुअल से ही कोई चीज स्टार्ट होती है और एक ये सिलसिला आगे तक लोगों तक चलता है, यू विल फाइंड दैट कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। बिकम ए सिटीजन साइंटिस्ट फॉर अर्थ डे विद अर्थ चैलेंज 2020 में ये सेलिब्रेट किया गया था। तो जब हम अर्थ डे या ऐसे जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं या मनाते हैं, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट इश्यू भी होना चाहिए और वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। और जहाँ खासतौर से मेरा ये मानना है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं, दे आर द प्लेस ऑफ चेंज। और वो क्या है, यू जस्ट इनकलकेट दीज हैबिट्स इन द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। उन स्टूडेंट्स की जिसे हैबिट और कैरेक्टर में आप डाल देते हैं, तो वो आगे जाके फ्यूचर के सिटीजन हैं बड़े से, तो वो उनकी हैबिट में आने के बाद वो वहां पर उसको स्प्रेड करेंगे, मैसेज लंबा जाएगा। पार्टिसिपेट इन द ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप। और हम इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें कि हम जो हमारा जो ये प्लैनेट है, अर्थ जो मदर अर्थ है, इसको कितना साफ सुथरा रख सकते हैं। यदि हम साफ सुथरा इसको रखेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। सपोर्ट पॉलिसी चेंज, और पॉलिसी चेंज में भी आप उसमें भी भागीदार बने कि जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ बन रहा है या कोई ऐसी चीज हो रही है जो गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दैट, तो आप उसमें एक प्रेशर ग्रुप के लिए में भी काम करें, जिससे कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपको गवर्नमेंट इनवाइट करेगी और जो आप चाहते हैं कम से कम कुछ ना कुछ तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। टेक द प्लेस टू एंड प्लास्टिक, और ये शपथ लें कि मुझे प्लास्टिक पॉल्यूशन कम करना है। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको कई पड़े हुए तो आप देखते हैं कि अब जैसे हमारे एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उसको प्लास्टिक खा जाते हैं और उनकी एलिमेंट्री कैनाल में वहाँ पहुँच जाता है। और ये प्लास्टिक ऐसी है 400-500 साल तक भी डिकम्पोज नहीं होती है। तो कैन यू इमेजिन उनको कितनी कितनी प्लास्टिक उनके पेट से निकलती है और कितना उनको सफ़र करना पड़ता है। ये कुछ इमेजेस मैंने इस लेक्चर में डाली हैं, आप देख सकते हैं। डिफरेंट आइटम्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं या घर में यूज़ करने के बाद हम ऐसे ही फेंक देते हैं। और ये आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ग्लव्स पड़े हुए हैं, ये जो है इसके जिससे कहना चाहिए कि मोबाइल के कवर हैं, वायर्स पड़े हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं और उसके बाद ये बढ़ता चला जाता है। कैटल्स इसको खा जाते हैं, एनिमल्स खा जाते हैं और ये इन्वायरमेंट और वाटर में घुल जाते हैं और उसके बाद इनका जो साइड इफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पर अल्टीमेटली पड़ता है। ये देखिए प्लास्टिक में ये कितने सारी ये देखें डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं और प्लेट्स हैं, ये बॉटल्स हैं, ये सब खाने के आइटम्स में आप देखिए जो घरों में यूज़ होते हैं। क्या हम इनको रिड्यूस नहीं कर सकते? क्या हम इस तरह से नहीं कर सकते कहीं अगर हम होटल में जा रहे हैं तो वी रिफ्यूज, नहीं वी विल नॉट टेक, आप मुझे जिससे कहना चाहिए दूसरे जो इसके ऑल्टरनेट है उसमें लेके आइए। दे विल डू दैट। अगर ज़्यादातर लोग इस तरह से करने लगेंगे तो जो उनकी क्रॉकरी है या डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह है वो दे हैव टू चेंज, दे विल हैव टू चेंज, दे विल चेंज इट, है ना। तो ये एक जिससे जो मैंने आपको बताया कि जो आर का 4R का जो लास्ट आर था उसमें रिफ्यूज करना, तो ये हम घर पर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये डंपिंग यार्ड है जहाँ पर गार्बेज डाला जाता है। तो ये दिखाया गया है आपको सेंसिटाइज करने के लिए कि इसमें कितनी प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक इट्स मोस्टली जो है रिसाइक्लेबल नहीं है और ये ऐसे ही रहेगी और ये जहाँ पर पड़ी हुई है वहाँ ये सालों तक 100-200 साल तक ऐसे ही इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अवर हेल्थ। ये देखिए ये जो जनरली ये जो आप आइटम्स हैं आप देखते हैं घरों में खूब मिल जाते हैं और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस इट, लेकिन हमको इसके लिए थोड़ा सा अपने को जिसे कहना चाहिए कि संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें इसे करना है, तभी हम कर सकते हैं। ये देखिए समुद्र किनारे पे लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पिकनिक मनाते हैं। वहाँ पर अगर आसपास खाने पीने के सामान पड़े रहते हैं और वहाँ पर आप देखिए ये तो सारे जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं वो पड़े रहते हैं, अल्टीमेटली समुद्र में चले जाएंगे। समुद्र में जो हमारी जो मैरीन लाइफ है उसको अफेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली हम जो जिसे कहना चाहिए कि हम अर्थ के सारे जो स्फीयर्स हैं उनको अफेक्ट करने जा रहे हैं।
ये देखिए कोई बिल्डिंग है, लोग अपने घर से ही प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह फेंक देते हैं। पेड़ है, उस पर पत्तियां कम नजर आ रही हैं और आप देखेंगे प्लास्टिक बहुत सारी है। ये देखिए, ये बॉटल्स पड़ी हैं, कितनी सारी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, है ना। कैन यू सी दैट, कैन यू फील दैट? क्या हम इसको कम नहीं कर सकते? हम क्या ग्लास की बॉटल यूज नहीं कर सकते क्या? है? अब सभी लोग अगर इसको नहीं रोकेंगे तो ये आगे जाके क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी पर चलने के लिए कोई जगह बचेगी और प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगी। We should join hands together to reduce the plastic pollution in भरत, नॉट ओनली भरतपुर, सभी जगह। मेरा यहाँ एक्चुअली भरतपुर वर्किंग प्लेस है, इसलिए मैंने यहाँ भरतपुर लिख दिया, लेकिन ये लेक्चर यूट्यूब पर है, सभी लोग उसको देखेंगे। वेर एवर यू आर, जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने सिटी को नीट एंड क्लीन बनाना हमारा कर्तव्य है और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारा दायित्व भी बनता है। और इसको कम से कम हम पॉल्यूशन लेवल को कितना नीचे ला सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमको सभी को मिलकर अपने साथ जुड़कर और प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके आना और अपने देश को, इंडिया को और पूरे विश्व को इसमें हम कमी लानी है, ये हमारा एक प्लेज होना चाहिए। तो जैसे इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लेक्चर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट इशू है और इस इम्पॉर्टेंट इशू में मुझे ये बताना चाहिए बच्चों को शुरू से कि प्लास्टिक होती क्या है, प्लास्टिक किसकी बनी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसको इतना यूज़ किया जा रहा है। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि प्लास्टिक के एप्लीकेशंस क्या है ना। तो एप्लीकेशन जानने के बाद आपने पता किया, आपने शायद महसूस किया होगा कि इसके इतने सारे एप्लीकेशन है, इसीलिए इसको यूज़ किया जा रहा है और ये कन्वीनियंट है, मोल्डेबल है ना। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था, तो इसलिए इसके इतने यूज है। लेकिन इसकी कीमत हमको चुकानी पड़ रही है कि इसके हैजार्डस इफेक्ट्स हैं, क्योंकि एकदम आपको जैसे प्लास्टिक टच किया आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई हेल्थ, तो इसलिए आप जो है हमारा जो है कैजुअल एटीट्यूड रहता है। लेकिन इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड कि प्लास्टिक हमारे शरीर को प्रभावित करती है और बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। लास्टली जो इस लेक्चर में हमने जो किया कि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है उसको कम कैसे किया जा सकता है, तो जिसको मैंने 4 R's के रूप में बताया कि रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज और एक और R के बारे में आपको बताया कि इस तरह से हम कर सकते हैं। और हमको ये फील नहीं करना चाहिए, हमको ये फील करना चाहिए कि हमारे इंडिविजुअल के एफर्ट्स काफ़ी जिसे कहना चाहिए कि नेचर में और सोसाइटी में चेंज ला सकें। थैंक यू वेरी मच।